कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चला। और इसके देख सकते हैं आज तक यहाँ पर इसके टॉप 10 पदक तालिकाएं हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, सिंगापुर और मलेशिया टॉप 10 में रही हैं। और इसकी मुख्य बातें हम यहाँ पे जान लेंगे। इसकी जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चला। और इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था और इसमें कुछ 72 से अधिक देशों ने भाग भी लिया था। और भारत में इसका स्थान 4 स्थान पर रहा है, जिसमें से भारत ने कुल इसमें 39 पदक और 39 पदक जीतने हैं, जिनमें से भारत ने 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीते हैं। और अगला कॉमनवेल्थ गेम 2026, ये आप लोग याद रखिएगा, इसका 2026 के बाद 2023 में अहमदाबाद भारत में खेला जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला है कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कैसे हुई और भी इसकी अन्य बातें जानेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है, जिनमें राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। इसकी मुख्य बातें हैं जो हम जानेंगे कि इसका जो पहला आयोजन 1930 में हुआ था। और इसमें पहला मेज़बान जो हैमिल्टन, कनाडा ने हैमिल्टन में हुआ था। इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है और इसका आयोजन हर साल 4 वर्ष में होता है। इसके सदस्य देश 17 से अधिक राष्ट्रमंडल के देश होते हैं। भारत में इसमें सबसे पहली बार 1934 में भाग लिया था। और भारत में इसमें जो मेज़बानी हुई है, 2010 में भारत में इसकी मेज़बानी नई दिल्ली में हुई थी। इसमें अगला जो प्रस्तावित है वे भारत में ही रहेगा 2023 अहमदाबाद में। आप तक यहाँ पे जान सके हैं कि भारत ने 39 मेडल जीते हैं, जिसमें उसका चौथा स्थान पर रहा है। चौथे और 13 स्वर्ण के साथ है और 17 रजत के साथ और 9 कांस्य के साथ उसने कुल 39 पदक अर्जित किए हैं। और इसके देख सकते हैं भारत का प्रदर्शन की मुख्य बातें क्या क्या है। तो चलिए जानते हैं। भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, जिनमें इसका चौथा स्थान रहा है। इसमें सबसे अधिक इसने जो पदक जीते हैं वो इसमें बॉक्सिंग, जूडो, पैरा स्पोर्टिक, वेटलिफ्टिंग और बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा पदक आए हैं। इस बार कुल पारंपरिक खेल कार्यक्रम से बाहर थे। कुछ जो पारंपरिक खेल थे वो कुछ कार्यक्रम से बाहर थे, इसलिए पदकों की संख्या पिछले की तुलना में कम ही रही है। फिर भी भारत ने कई नए खिलाड़ियों से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। और कॉमनवेल्थ गेम में जो भारत की उपलब्धियां, इसने सबसे पहली बार भाग लिया 1934 में। और पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने 1958 440 यार्ड दौड़ में मिल्खा सिंह ने लाया था। और 2010 में नई दिल्ली में भारत में सफल मेजबानी की थी। और इसी तरह भारत कॉमनवेल्थ गेम के सबसे अधिक सफल देशों में से एक है। और भारत ने अब तक इसमें सैकड़ों पदक अर्जित किए हैं। और इसी तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को, वीडियो को एक बार लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। तो भारत के जो मजबूत खेल हैं, इसमें भारत के जो मजबूत खेल हैं उनमें है कुश्ती है। भारत के मजबूत खेलों में कुश्ती है और निशानेबाजी है, बॉक्सिंग है, वजन उठाना यानी वेट लिफ्टिंग है, बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, टेबल टेनिस है और पैरा स्पोर्ट्स है। और हम जानेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब, अगला कॉमनवेल्थ जो गेम होगा ये भारत में ही आयोजित होगा। ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। और कब होगा? 2030 में अहमदाबाद में किया जाएगा। और यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा और खेलों के विकास की नई ऊंचाई देगा। और भारत के लिए जो अवसर मिलेंगे उनमें देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का अनुभव मिलेगा और भारत में खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास होगा। युवाओं को खेलों की प्रेरणा मिलेगी। खेल उद्योग, पर्यटन और रोजगार के लिए अवसर बनेंगे। और 2030 की मेजबानी से भारत की वैश्विक पहचान भी बहुत मजबूत होगी। इसमें जो याद रखने की बातें हैं वो क्या क्या है हम जान लेंगे कि 1930 में आप देखेंगे, 1930 में इसका पहला आयोजन हुआ था। और 1934 में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। और 1958 में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता था। और इसका जो पहला मेजबान भारत नई दिल्ली में हुआ था 2010 में। और अब दूसरी बार कर रहा है, दूसरी बार 2030 में भारत ही करेगा। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि
जो मुख्य मुख्य खेल तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पर और भी खेल दिए गए हैं जो कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे भारोत्तोलक, जूडो, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, यही सब होता है। और यहाँ पर देखेंगे मुख्य बातें जो हैं 1930 में जो भारत पहला आयोजन 1930 में हुआ था, ये सब तो आप सब जान ही चुके हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह खेल राष्ट्रमंडल के देशों के बीच मित्रता, एकता और सद्भावना को बढ़ाता है और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव पहचान खिलाता है। और भारत जैसे देशों के लिए खेलों में निवेश और खेल विकास को बढ़ावा मिलता है। और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उन्हें भी हम इसी वीडियो में जान लेंगे। तो देखिए, भविष्य में आपको बता दिए हैं कि 2030 में मेज़बानी से भारत में के खेल में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। खिलाड़ियों को घरेलू दर्शकों का समर्थन मिलेगा। अधिकारों, प्रायोजकों और मीडिया के कारण खेलों की पहचान होगी और ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार कर देगा। इसी के लिए खेल से ही, जो हमारा आज का है कि खेल से ही स्वस्थ है और खेल से ही सफलता है। और इसी तरह और भी वीडियो के लिए जनरल नॉलेज और भी अन्य हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर और एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण बातें आपसे मिस ना हो। तो अब तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।